नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ANM और GNM भर्ती 2018 के बारे में दो चर्चा करना चाहूँगा। लगातार आप लोगों के जो मैसेज मिलते रहे हैं वो लिस्ट को लेकर के होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका कमेंट रहता है कि क्या सर वेटिंग लिस्ट इस वैकेंसी में आएगी। तो बड़े अपडेट पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, ये मेरी ही जानकारी है, इसमें किसी भी दूसरे की जानकारी मैंने ऐड नहीं की है। मेरा पूर्णतः जो विश्लेषण है जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, जो ANM और GNM भर्ती है उसके जो 3674 अभ्यर्थी हैं लगातार परेशान हैं 28 अप्रैल से लेके अब तक, जिसमें तमाम वो वर्ग भी शामिल हैं, वो कैटेगरियाँ भी शामिल हैं जिनको जॉब की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, संवैधानिक तौर पर भी ज़रूरत थी। लेकिन सरकार ने सभी को होल्ड किया, 3674 अभ्यर्थियों को। अब ऐसा कहा है सरकार ने कि वो 2 से 2,500 हज़ार, ठीक है, कभी कहते हैं कि हम सिर्फ 77 पदों को होल्ड करेंगे। तो ऑफिशियल जो डाटा है, ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। सरकार के मंत्री महोदय एक दिन तो कहते हैं कि हम भाई 2 से 2,500 हज़ार को देंगे, विधानसभा में बोलते हैं कि भाई हम 77 सीटों को होल्ड करेंगे। तो अभी क्लियर कट शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से होगा। आप 2,500 हज़ार के आसपास मान के चलिए, क्योंकि जामिया का शायद डिसीजन अभी नहीं आया है, तो वो कंफर्म तौर पे जामिया को फ़िलहाल होल्ड किया जाएगा। 900 के आसपास की वो संख्या है। कुछ और आप कैंडिडेट्स जोड़ लीजिए तो 1000-1100 के आसपास ये कैंडिडेट्स हैं जो लगभग होल्ड पे जाएंगे। तो बचती है संख्या 2 से 2,500 हज़ार के बीच ही। तो ये मेरा अनुमान है। वैसे सरकार के अनुसार तो डामाडोल स्थिति है, क्योंकि एक बार 77 पदों के लिए कहा, एक बार 2 से 2,500 हज़ार पदों के लिए कहा। तो ये अभी तक सरकारी स्तर पर क्लियर नहीं हुआ है कि क्या कुछ वो करने जा रही है, ठीक है। पहली बात तो इन पदों के बारे में जो आ रही है सूचना, उसके बारे में आपका अपडेट मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरी जो जानकारी है दोस्तों, आपकी जो लिस्ट को लेकर के अपडेट है, ठीक है, लिस्ट को लेकर के जो अपडेट है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, लिस्ट जो है, देखिए, जो भी अभ्यर्थी जयपुर जाता है, स्वास्थ्य भवन में जाता है या मंत्रियों से मिलता है या स्वास्थ्य भवन में जहाँ कहीं भी उसकी मुलाकातें होती हैं, वो ही एक मैसेज तैयार करते हैं और उस मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं नर्सिंग के, उनमें वायरल कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उनमें वायरल करने के बाद उनमें जो भी जानकारी दी जाती है हम उसी को सच मान लेते हैं। कभी कभार वो लगभग सच नहीं होता। एक दो नर्सिंग के ऐसे साथी लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जानते होंगे उनकी जानकारी बहुत बेहतर होती है, बहुत सटीक होती है। इसके अलावा जो भी मैसेज वायरल किए जाते हैं लगभग दोस्तों उनकी जानकारी आधी अधूरी होती है, पूर्णतः सही नहीं होती। एक पिछले दिनों भी एक मैसेज वायरल हुआ था, 24 अगस्त को मैंने वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पर। उसमें मैंने क्लियर कह दिया था आप लोगों की ये जानकारी इन लोगों के द्वारा दी गई है। लेकिन जैसे ही 3 दिन बीते मुझे मैसेज मिलने लगे कि आपने कहा था, आपने कहा था, तो मुझे सफाई देनी पड़ी और मुझे एक पोस्ट करना पड़ा और उसमें बताना पड़ा कि ये जानकारी मेरी नहीं थी। मैंने डिस्क्लेमर भी उस वीडियो में दिया था कि इस जानकारी के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब दोस्तों 3 दिन वो जा चुके हैं, फ़िलहाल अपडेट नहीं है। अब दोस्तों, मेरा अपडेट आप फाइनल रूप से सुन लीजिएगा। इसके बाद लिस्ट कब आएगी वो सवाल आपका नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं चाहूँगा कि आपका वो सवाल हो। तो लिस्ट का सीधा सीधा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, आप मान के चलिए, ठीक है। ये मेरी फाइनल डेट है 10 से 15 सितंबर, ठीक है, इसके बीच, ठीक है। हो सकता है 1 सितंबर को आ जाए, हो सकता है 2 को आ जाए, लेकिन 15 से पहले पहले आपका दोस्तों पीओपी आ जाएगी। कंफर्म है ये, इस डेट तक आपकी पीओपी आ जाएगी। अब दोस्तों, आपके मैसेज चाहे कुछ भी हो, आपके और साथी लोग जाकर के कुछ भी आपको कहें, उनका भी जहाँ तक मेरा मानना है वो भी लोग अपने आप में सही हैं। वो इसलिए सही हैं क्योंकि जब भी वहाँ पे जाते हैं स्वास्थ्य भवन में, बाबू लोग कह देते हैं कि भाई 3-4 दिन में आ जाएगी। उन्होंने मैसेज बनाया और उसको वायरल कर दिया, तो वो लोग भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन गलती आप लोगों की होती है कि उस मैसेज को इस वे में लीजिए दोस्तों, समझने की कोशिश करें। हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो सकती हैं, तो उस मैसेज को उसी वे में आप सोचा करिए। 10 से 15 सितंबर, ठीक है, तब तक आपका आ जाएगा लिस्ट, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक और सवाल होता है आप लोगों का, बहुत सारे अभ्यर्थियों के, भाई होल्ड किसको करेंगे। विडो के मैसेज मिलते हैं कि साहब हमको होल्ड करेंगे क्या।
कुछ जो फ्रेशर कैंडिडेट उनका भी मैच हमको होल्ड करेंगे क्या, कुछ विडो कैंडिडेट, पीएच कैंडिडेट, डाइवोर्स कैंडिडेट, सबके अलग अलग मैसेज प्राप्त होते हैं। सबका एक ही सवाल होता है कि हमें होल्ड करेंगे क्या। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव सोच भी रखिएगा। हर बात का मतलब वही नहीं होता जो आप निकाल लेते हैं कि भाई मेरे को होल्ड कर देंगे, हम होल्ड कर रहे हैं। तो कई कबार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोच जितना आप रखेंगे उतना मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में आप कामयाब होंगे। इसलिए इस लिस्ट को लेकर भी हर एक अभ्यर्थी मन में ये शंका बना के बैठा है, डर बना के बैठा है कि मुझे होल्ड कर देंगे भाई, मेरे को नौकरी नहीं मिलने वाली। सभी जो जिनके फाइनल लिस्ट में नाम हैं उन सभी को पोस्टिंग मिलेगी, नहीं कोई बच्चा बाहर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी टेंशन ना ले। एक आरएनसी का मैटर था, तो आरएनसी में दोस्तों जो काउंसलिंग का जो मैटर है वो आपको आरएनसी की राय उसमें प्रभावी मानी जाएगी। कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कब आपसे वहाँ का रजिस्ट्रेशन हटा, कब वापस आपने जुड़वाया, तो आरएनसी के विवेक पर जो भी होगा वो उसको स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करेंगे और इस तरीके से वो क्लियर स्टैंड में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कई कबार कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको आधी अधूरी जानकारी होती है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरीके की बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी है, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होगा कि अब एक सवाल कुछ अभ्यर्थियों का मेरे पास था, कल से फ़ोन कॉल्स पे मिला था, उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए जानकारी। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि साहब वो जो डाइवोर्स के जो केस हैं उनमें लड़कियां जीतेंगी तो उनकी सीट फ्रेशर कैंडिडेट से दे दी जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जितना डाइवोर्स का रिजर्वेशन था, जितना विडो का रिजर्वेशन था, वो फॉलो अप किया गया है चिकित्सा विभाग की तौर से। ऐसा नहीं होगा कि भाई 10 डाइवोर्स केस जीत रही हैं तो 10 जो फ्रेशर कैंडिडेट्स थे, लड़कियां थी, उनकी सीटें उनको मिल जाए, ऐसा कदापि भी नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो संविधान के खिलाफ है, आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ होगा ये, इसलिए ये स्टेप भी नहीं होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखते रहते हैं तो उन चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट अपडेट पर चर्चा कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों का 0.3, 0.4, 0.10, 15 या जो भी है, कोई बेचारा 1% से भी रह गया हो, तो वो भी इस तरीके के दौर से गुजर रहा है कि क्या सर वेटिंग आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, वेटिंग ज़रूर आएगी, ठीक है। उसका रीज़न भी मैं आपको दूंगा। वेटिंग ज़रूर आएगी, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं आएगी जितना आप समझ लेते हैं या आप सोच के बैठे हैं। वेटिंग के लिए दोस्तों क्या होगा, ओवरऑल 9000 जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो 3674, ये जितने भी कैंडिडेट्स रिमेनिंग बचे हैं उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद एक डेटा मांगा जाएगा चिकित्सा विभाग की ओर से, समस्त जो मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनसे, कि भाई 2018 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो टीएसपी एरिया के हैं, जिनका नॉन टीएसपी में सिलेक्शन हो गया, वो चीज़ भी देखी जाएगी कि वो टीएसपी में ज्वाइन किया उन्होंने या नॉन टीएसपी में ज्वाइन किया। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वेटिंग आप लोगों की ज़रूर आएगी, ठीक है। अब पद कितने होंगे ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो वेटिंग ज़रूर आएगी, और वेटिंग कब आएगी, जब दोस्तों ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद आपको पता चलेगा, हमको पता चलेगा भाई 500 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या 200 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, 100 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जितने भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। और वेटिंग भी के बारे में भी एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, वेटिंग लिस्ट का भी कुछ अभ्यर्थियों को पूर्णतः पता नहीं है, उनके बारे में बता दूं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया यानी वो पोस्टिंग लेने ही नहीं पहुंचे, उस पद पर वेटिंग आएगी, ना कि ज्वाइनिंग लेने के बाद वो छोड़ के चला गया। तो ज्वाइनिंग लेने के बाद अगर किसी ने छोड़ दी जॉब तो उस पर वेटिंग नहीं आएगी उस पोस्ट पर। जिन्होंने भाई ज्वाइन ही नहीं किया उस पर वेटिंग आती है, ये क्लियर आप समझे। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी डाउट है कि भाई उसने छोड़ दी नौकरी और वो वेटिंग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ नॉन ज्वाइनर पद जिन पर ज्वाइन नहीं किया, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, उन पदों पर वेटिंग आएगी। तो संभावना, वेटिंग की संभावना ही नहीं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि वेटिंग ज़रूर आए, भले आए 50 पदों पे, ठीक है। तो जिनके पॉइंट्स में कम हैं तो वो भी चिंता ना करें, ठीक है। तो वेटिंग ज़रूर आएगी, और वेटिंग के लिए दोस्तों हो सकता है थोड़ा संघर्ष भी करना पड़े, ज्ञापन वगैरह भी देने पड़े, वो बाद की बात है, वो भी आपको स्टेप बता दिए जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपके 2 से 3 डाउट क्लियर किए हैं। 10 से 15 सितंबर
व्हाट्सएप ग्रुप्स को लेफ्ट कर दीजिए दोस्तों। जिस तरीके से आप घुसे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उनको लेफ्ट कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को। कुछ दिन अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप बातें सुनेंगे तो निश्चित तौर पर निसंदेह आप लोग चिंता के शिकार होंगे, आपका दिमाग ख़राब होगा, आपकी मानसिक स्थिति ख़राब होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में छोड़ दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज आता है तो उसके कमेंट पढ़ना बंद कर दीजिए, उनके रिप्लाई पढ़ना बंद कर दीजिए, वो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। कहीं पर भी आपकी लिस्ट नहीं जाने वाली, आएगी ज़रूर, सभी का चयन होगा, सभी को नौकरी मिलेगी, जामिया वाली महिला अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिलेगी, बशर्ते दोस्तों देखो। अब ये आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर मिलेगी कब, तो वो मैंने बता दिया, जामिया को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो जामिया की कैंडिडेट्स भी, मेरा उनसे यही निवेदन है, जामिया की जो बहनें हैं एएनएम हो चाहे जीएनएम में, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा, आप लोगों को ज़रूर पोस्टिंग मिलेगी, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और तमाम कैंडिडेट्स जो रिमेनिंग हैं, बचे हुए हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है, ठीक है। और बाकी जो आपके पास फॉरवर्डेड मैसेज जो आते हैं व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से कम यकीन करिए। एक दो लोग हमारे नर्सिंग के ऐसे साथी हैं जिनके मैसेज वास्तव में अच्छे होते हैं, तो उनसे मैं भी सलाह मशवरा करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी जो मैसेज आते हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। हर चीज़ को अपने आप पर ना जोड़िए कि भाई इतने को होल्ड कर रहे हैं, मेरे को तो नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीज़ ना सोचें, ठीक है। ज़्यादा कैंडिडेट्स को होल्ड यहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो अपने आप पर ना सोचें। जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनका अच्छा नंबर है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं मेरे पास मैसेज या कॉल के माध्यम से, जिनके बाद 100 लड़के हैं या लड़कियां हैं तब भी पूछते साहब मेरा तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं कटेगा। तो ऐसा जिनका लास्ट में नाम है ना, वो भी टेंशन ना ले, सभी के नाम आएंगे। यहीं पे मैं बैठा हुआ हूँ, कहीं दूर नहीं जा रहा, आपके पास मेरी पूरी डिटेल्स है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था। लगातार दोस्तों मुझे ब्लेम किया जा रहा था, लगातार कमेंट्स, व्हाट्सअप, पता नहीं कितने मैसेज, दिन के हज़ारों मैसेज आते हैं। रिप्लाई ना करें तो प्लीज़ रिप्लाई सर का मैसेज दोबारा से मिल जाता है, फिर एक रिप्लाई कर दिया तो उसका। तो इस तरीके से आप लोग भ्रमित हैं, और वास्तविक भी मैं समझता हूं। लेकिन दोस्तों इतने भी चिंता करने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, आपका चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज हमेशा आप लोगों के साथ है, सच के साथ हूँ। हमेशा मैंने पिछले 2.5 साल का जो यूट्यूब का जो कैरियर है उसमें यही चीज़ सीखी है, सच का साथ मैंने दिया है और हमेशा मोटिवेट करने का काम किया है, चाहे कोई भी भर्ती रही हो, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा पूरा सपोर्ट आप लोगों को। कोई भी छात्र अपने को अकेला ना समझे, कोई भी ये ना समझे कि भाई मैं बाहर हो जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी का सिलेक्शन होगा, जामिया का भी होगा, वेटिंग लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी कुछ पॉइंट्स रहेगा तो उनका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जिनके ज़्यादा भाई जिनका कम नंबर हैं, वेटिंग में पॉइंट 10, 15 या 20 तक जो आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा जिनका 1% से ज़्यादा है, उनके लिए मैं कह दूं कि वो अपनी तैयारी करें। नोरसेट 1 सितंबर को है, और भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। नोरसेट में भोपाल एम्स ने भी अपनी वैकेंसियाँ जोड़ दी हैं, पहले नहीं थी, तो इस तरीके से वो सीटें भी बढ़ी हैं, 120+ उसमें हुआ है। तो आप लोग तैयारी भी करते रहे, लगातार एग्ज़ाम देते रहें, अपने आप को प्रसन्न रखें, सुरक्षित रखें, कोरोना से बचाव करके रखें, और दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सभी की नौकरी लगेगी, मुझे बहुत खुशी होगी जब रिमेनिंग कैंडिडेट्स को भी ज्वाइनिंग मिलेगी। धन्यवाद मेरे साथियों आप सभी का। वीडियो अगर लॉन्ग हो गया तो माफ़ी चाहूँगा, कंप्लीट वीडियो देखें। अपना जो कमेंट है दोस्तों शालीनता के साथ करें। कुछ अभ्यर्थी हैं जो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये ना समझें कि भाई मेरे को तो ये जानेंगे नहीं। दोस्तों आपकी जीमेल से आपका यूट्यूब जो आप ऐप चलाती हैं वो लॉगिन होता है, और इतनी तो पावर हम में भी है कि अगर आप मुझे गाली देंगे तो 1-2 बार छोड़ा जा सकता है, तीसरी बार छोड़ा भी नहीं जाएगा। वो ये ना समझे कि भाई मैं तो जोधपुर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास नहीं आ सकता। सारी डिटेल्स हमें यूट्यूब से मिल जाएंगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो YouTube प्रोटेक्टर है हमारे लिए, YouTube हमें सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि YouTube हमें इस डिटेल्स की जानकारी नहीं देगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये ना समझे गाली दे करके आप छुप जाएंगे। एक आपकी शिष्टाचार, आपके परिवार के संस्कार को आपका मैसेज दर्शाता है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो मुझे बहुत अच्छा मैसेज लिखते हैं, उनका रिप्लाई भी मैं देता हूं तो बहुत अच्छा देता हूं, लेकिन कुछ अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करते हैं, बहुत अपने आप को
बड़ा साबित करने की कोशिश करते हो, ऐसे ना करें। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए आप कोई भी कमेंट करें या मैसेज करें, बड़ी शालीनता के साथ करें, उसका उतनी ही शालीनता के साथ मैं जवाब दूंगा। लिस्ट का मैंने अपडेट बता दिया, वेटिंग का बता दिया, जामिया को मिलेगी, सभी का मैंने अपडेट दे दिया है। अब शायद ज़रूरत नहीं होगी कि आपका कोई कमेंट इस भर्ती के रिगार्डिंग होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, वेट करिए, बहुत जल्द आपको खुशियाँ मिलेंगी। और मैंने वादा किया था आप लोगों से इस भर्ती को सेलिब्रेट करने का, तो वो भी जल्द होगा आप लोगों के सामने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।